हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इम्प्रूव करेंगे एज ऑलवेज अपनी इंग्लिश ग्रामर को, वोकेबलरी को एंड रीडिंग स्किल को। तो आज की न्यूज़ के अंदर वर्ड मीनिंग काफ़ी अच्छे हैं और इसकी जो लैंग्वेज है थोड़ी डिफ़िकल्ट है, तो पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखना। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना और अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, सभी वीडियोज़ वॉच करें ताकि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखो, सबसे पहले हेडलाइन, सुप्रीम कोर्ट स्टेज। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। स्टे मतलब होता है रोक लगाना, यानी कि रिस्ट्रेन करना। स्टे के साथ एस लगा दिया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारा ये हेडलाइन लिखा हुआ है, लेकिन हिंदी पास्ट में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है किस पर? 2006 का जो ब्लास्ट वर्डिक्ट है। वर्डिक्ट मतलब फैसला, तो 2006 में ब्लास्ट हुए होंगे धमाके, उनका जो फैसला है तो उस पर रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। यहाँ पे वर्ड याद करने वाला है, वर्डिक्ट मतलब होता है फैसला, डिसीजन, जजमेंट, और स्टे का मतलब रोक लगाना। बट लेकिन कन्विक्ट्स, लेकिन जो दोषी हैं, ये कन्विक्ट्स कौन होते हैं? जिनको हम बोलते हैं सिद्ध दोषी। गिल्टी तो कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर आरोप तय हो जाएं, ठीक है, या ऑफिशियली जिनको दोषी बोला जाता है उनको बोलते हैं कन्विक्ट्स। तो सिंपल कह सकते हैं दोषी। ये जो दोषी हैं नीड नॉट रिटर्न, इन्हें लौटने की जरूरत नहीं है वापस टू जेल, जेल में। तो यहाँ पे जेल के साथ कभी भी हम द का यूज़ नहीं करते। अगर द यूज़ किया जाता है द जेल, तो इसका मतलब हो जाता है हम वहाँ कैद में नहीं जा रहे बल्कि किसी और काम से जा रहे हैं। जैसे पुलिस वाले भी तो जाते हैं पुलिस स्टेशन में, जेल में, लेकिन वो कैदी के रूप में नहीं जाते, वो किसी और काम से जाते हैं। तो द लगने से वो मतलब होता है, द नहीं लगाया इसका मतलब है जेल के अंदर। तो ये यहाँ कह रहे हैं जो ये दोषी हैं इनको जरूरत नहीं है वापस जाने की जेल में। अब यहाँ पे रिटर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है नीड, यहाँ पर मोडाल वर्ब है, ये याद रखना। ये कॉन्सेप्ट हमारा नीड एज अ मोडाल वर्ब। क्लियर हुआ? नीड का यूज मेन वर्ब की तरह भी होता है, बट यहाँ पर है मोडाल की तरह। यहाँ पे याद करेंगे कन्विक्ट्स यानी कि दोषी, और इसमें कोई मुश्किल वर्ड नहीं है। अब हम देखते हैं हमारी मेन न्यूज़। और जो लोग इंग्लिश सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस्ड लेवल तक सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बिकॉज इंग्लिश सीखने के बाद ही न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो डाउनलोड कर लेना बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। नीचे है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। बाकी डिटेल आपके सामने लिखी हुई है। तो सब कुछ है इस सिंगल कोर्स के अंदर, तो A to Z रूल्स कवर होंगे अगर सीखना है तो। अब आ जाइए हमारी मेन न्यूज़ पर। यहाँ पे देखो, सबसे पहले द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे, सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे को स्टेड, रोक लगाई। ये सब्जेक्ट, स्टेड हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म। किस पर रोक लगाई? दी ऑपरेशन। किसका ऑपरेशन? ऑपरेशन तो समझ रहे हो, इम्प्लीमेंटेशन है जो जिसको लागू किया जाता है। तो ऑपरेशन किसका? ऑफ अ बॉम्बे हाई कोर्ट जजमेंट। तो ये कोई बॉम्बे हाई कोर्ट का कोई फैसला है, तो इसके ऑपरेशन पर, मतलब इसके लागू होने पे, इसको पता नहीं समथिंग बोलते, क्रियान्वयन, क्रियान्वयन ऐसे कुछ हिंदी में बोलते हैं। तो सिंपल भाषा में समझ लो, उसको लागू होना जो है, तो जो भी फैसला दिया था बॉम्बे हाई कोर्ट ने, तो इसका लागू होना जो है, तो इस फैसले पर क्या किया है? स्टे लगाया है। और जजमेंट कौन सी? विच एक्विटेड, जिसने बरी किया था या जिसने बरी किया। विच यहाँ पर हमारा है रिलेटिव प्रोनाउन, यूज किया गया है इस जजमेंट के लिए, फैसले के लिए। और विच यहाँ सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। तो विच एक्विटेड, एक्विट का मतलब होता है दोष मुक्त करना, बरी करना। तो कौन सा जजमेंट? जिसने मुक्त किया था, बरी किया था किसको? ऑल 12 कन्विक्ट्स, सभी 12 दोषियों को। इन द 7/11 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, तो 7/11 मुंबई का ट्रेन ब्लास्ट था 2006 में। तो इस चीज में ये जो 12 दोषी थे, इनको जिस जजमेंट में क्या किया था? एक्विट किया था, बरी किया था। तो उस जजमेंट पे क्या किया? रोक लगाई है। और कैसे रोक लगाई है? एज अ जुडिशियल प्रेसिडेंट, एक न्यायिक मिसाल के रूप में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अ जुडिशियल प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट वर्ड अभी हमने पीछे कुछ 2-3 वीडियो में किया था। और ये जो वर्ड मीनिंग आपको दिख रहे हैं, न्यू वर्ड कोई भी नहीं है इसके अंदर, सारे ऑलरेडी पीडीएफ के अंदर गिवन है। तो जो नए वर्ड आते हैं वही मैं डालता हूँ हमारी न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वाली पीडीएफ के अंदर।
जुडिशियल मतलब न्यायिक, प्रेसिडेंट मतलब होता है मिसाल यानी कि एग्जाम्पल। जैसे एक फैसला आया तो वो जो फैसला दिया कोर्ट ने तो किसी न किसी चीज़ के आधार पे दिया होगा, उन्होंने कुछ तो बोला होगा, तो वही चीज़ दूसरे केसेस में भी हम यूज़ कर सकते हैं, उसको बोलते हैं प्रेसिडेंट करना। यानी कि एक जो फैसला आया है जिस बेस पे वो फैसला दिया गया तो उसी बेस को हम दूसरे केस के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम पहले वाले केस में क्या कर रहे हैं, उसको एज अ प्रेसिडेंट ले रहे हैं, प्रेसिडेंट ले रहे हैं मतलब एग्जाम्पल ले रहे हैं, मिसाल ले रहे हैं उसको दूसरे केस के अंदर। तो ऐसे ही ये कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई आप लोग ये जो जुडिशियल प्रेसिडेंट है मतलब न्यायिक एग्जाम्पल जो है, मिसाल जो है, इन एनी पेंडिंग ट्रायल, जो भी कोई लंबित यानी कि पेंडिंग के जो भी मुकदमे पड़े हैं तो उनमें आप इसको एग्जाम्पल नहीं ले सकते। मतलब आप इस जो जैसा फैसला इस केस में दिया गया है ना, तो जिस बेस पे दिया गया है तो उसको दूसरे केस के अंदर आप आधार नहीं मान सकते कि आप दूसरे केसेस में भी इसको आधार मान के उसको डिसाइड कर लो। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इन एनी पेंडिंग ट्रायल, कोई भी जो पेंडिंग मुकदमे हैं अंडर द ये महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, तो ये MCOC ये कुछ है, तो इसके तहत कोई भी जो पेंडिंग ट्रायल है तो उसके अंदर कह रहे हैं कि जुडिशियल प्रेसिडेंट के रूप में आप मान नहीं सकते हो। क्लियर हुआ? अब दोबारा सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने वीरवार को बॉम्बे हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसके ऑपरेशन पे स्टे लगाया, रोक लगाई, जिसने बरी किया था 7/11 मुंबई ट्रेन जो धमाके हुए थे 2006 में, इनके 12 दोषियों को। और किस बेस पे मतलब किस चीज़ पर रोक लगाई है? एज अ जुडिशियल प्रेसिडेंट, एक न्यायिक मिसाल के रूप में कि भाई आप इसको एक एग्जाम्पल के रूप में यूज़ नहीं कर सकते हैं किसी भी पेंडिंग ट्रायल में MCOCA के तहत। क्लियर हुआ? टेंस देखो, प्रेजेंट ये पास्ट इंडेफिनिट, विच रिलेटिव प्रोनाउन, विच सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, एक्विटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो विच एक्विटेड हो गया पास्ट इंडेफिनिट। तो एक ही सेंटेंस में दो दो पास्ट इंडेफिनिट। वर्ड मीनिंग पर आओ, स्टे इज रोक लगाना, जजमेंट इज फैसला यानी कि वर्डिक्ट, तीसरा है एक्विट यानी कि बरी करना या दोष मुक्त करना, कन्विक्ट दोषी, जुडिशियल इज न्यायिक, और प्रेसिडेंट इज मिसाल या एग्जाम्पल। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद अपियरिंग मतलब अपियर होते हुए, पेश होते हुए, बिफोर द बेंच ऑफ जस्टिसेस MM सुंदरेश एंड N कोटेश्वर सिंह। तो ये जो दो लोग हैं तो कह रहे हैं इनके सामने पेश होते हुए। सॉलिसिटर जनरल, ये जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता। सॉलिसिटर कौन होता है? जिसको आप सरकारी वकील या फिर कानूनी सलाहकार बोल देते हैं, तो वही होता है सॉलिसिटर। तो ये जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, और ये किसके लिए सॉलिसिटर है? महाराष्ट्र के लिए। तो महाराष्ट्र की तरफ से ये वकील है। तो इन्होंने सॉट एन इंटरिम स्टे, तो इन्होंने अंतरिम जो ये रोक है इसकी मांग की। सीक मतलब मांगना, सीक का सेकंड फॉर्म आ गया सॉट, ये आ गई हमारी सेकंड फॉर्म। तो किसकी मांग करी? अंतरिम रोक की। किसकी रोक? ऑफ द जजमेंट, फैसले की। और कौन मतलब फैसला? टू द एक्सटेंट, इस हद तक। तो किस हद तक रोक की मांग करी है? तो कह रहे हैं टू द एक्सटेंट, इस हद तक कि इट वुड नॉट बी यूज्ड, कि इसे यूज न किया जा सके। यहाँ पे वुड जो है ये संभावना को बता रहा है, इसीलिए हमने वुड लगाया, नहीं तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी यूज कर सकते थे। जैसे कि टू द एक्सटेंट इट इज नॉट यूज्ड, कि इसे यूज न किया जाए, बट वुड यहाँ पे बता रहा है संभावना को। तो इट वुड नॉट बी यूज, ताकि इसे यूज न किया जा सके। एज अ प्रेसिडेंट, एक मिसाल के रूप में, एक उदाहरण के रूप में। बिफोर ट्रायल कोर्ट्स, ट्रायल कोर्ट्स के समक्ष, उनके सामने। कौन सा कोर्ट? करंटली हियरिंग, जो फिलहाल सुनवाई कर रहा है अदर केसेस, बाकी केसेस की। प्रोसिक्यूटेड अंडर MCOC, जो कि MCOC के तहत, मतलब जिस पर मुकदमा चल रहा है। प्रोसिक्यूट मतलब होता है मुकदमा चलना, और प्रोसिक्यूटेड अंडर MCOC का मतलब हो गया कि MCOCA जो है इसके तहत मुकदमा चल रहा है। ठीक है, इसके तहत जो अदर केसेस हैं तो उन पर जो करंटली हियरिंग चल रही है, सुनवाई चल रही है कोर्ट के द्वारा, तो कह रहे हैं इसमें आप यूज़ नहीं कर सकते हो। क्लियर हो गया? तो कोर्ट के समक्ष पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने महाराष्ट्र की तरफ से मांग करी अंतरिम रोक की, जजमेंट की। कौन सा जजमेंट? इस हद तक कि इसे यूज़ न किया जा सके, एक एग्जाम्पल के रूप में ट्रायल कोर्ट के समक्ष जो भी सुनवाई कर रहे हैं अदर केसेस पर, और MCOCA के तहत जो मुकदमा चल रहा है।
अब यहाँ पे आप करो वर्ड याद, अपीयर इज प्रकट होना, सामने आना, पेश होना, सॉलिसिटर कानूनी सलाहकार या सरकारी वकील, सीक मतलब मांगना खोजना, इंटरिम मतलब हो गया अंतरिम, स्टे मतलब रोक, जजमेंट इज फैसला, और एक्सटेंट इज हद, टू द एक्सटेंट मतलब इस हद तक, प्रेसिडेंट इज एग्जाम्पल, हियरिंग मतलब सुनवाई, और प्रोसिक्यूट इज मुकदमा चलाना। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद लिखा है मिस्टर मेहता क्लैरिफाइड दैट, मिस्टर मेहता ने स्पष्ट किया, दैट की क्या स्पष्ट किया, द स्टेट्स ऑब्जेक्टिव, जो स्टेट है राज्य है उसका जो उद्देश्य है, वॉज नॉट वो नहीं था, टू पुट डालना, द एक्विटेड मैन मतलब बरी किए गए जो आदमी है उनको डालना नहीं है, बैक इन जेल जेल में वापस। तो मिस्टर मेहता ने स्पष्ट किया कि स्टेट का उद्देश्य बरी किए गए आदमियों को वापस जेल में डालना नहीं है या नहीं था। अब यहाँ पे हम है भी बोल सकते हैं क्योंकि ये पास्ट के साथ जुड़ा हुआ है, क्लैरिफाइड इज पास्ट इंडेफिनिट स्पष्ट करना, और ये हमारा लेसन आ गया वॉज टू। उन्होंने कहा होगा इज टू, बट हम ये पास्ट के साथ जोड़ रहे हैं तो हमने यूज कर दिया वॉज टू। ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य, एक्विटेड मतलब यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एक्विटेड जिसका मतलब है बरी किए हुए। नेक्स्ट है यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा है, आई एम नॉट सीकिंग स्टे, मैं रोक की मांग नहीं कर रहा हूं, टू ब्रिंग देम बैक टू जेल, उन्हें वापस जेल में डालने के लिए। तो ये कह रहे हैं मैं ये मांग नहीं कर रहा हूं कि उनको जेल में डाल दो, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। दैट इज नॉट द इंटेंशन, ये इरादा नहीं है, इंटेंशन इज इरादा। देयर आर सर्टेन फाइंडिंग्स ऑफ लॉ, कह रहे हैं कुछ कानूनी निष्कर्ष हैं। फाइंडिंग्स ऑफ लॉ मतलब होता है कानूनी निष्कर्ष, मतलब कोर्ट ने कुछ कहा होगा दूसरे फैसलों में। तो देयर आर सर्टेन फाइंडिंग्स ऑफ लॉ, तो ये वर्ड आप याद कर सकते हो, कानूनी निष्कर्ष मतलब कानूनी कंक्लूजन। तो कुछ कानूनी निष्कर्ष हैं गिवन जो दिए गए हैं बाय द कोर्ट, कोर्ट के द्वारा, विच अफेक्ट जो अफेक्ट करते हैं ऑल MCOCA ट्रायल्स, सभी MCOCA मुकदमों को, गोइंग ऑन जो चल रहे हैं। क्लियर हुआ? तो कुछ कानूनी निष्कर्ष हैं जो दिए गए हैं हाई कोर्ट के द्वारा जो प्रभावित करते हैं किसको, जो भी ये ट्रायल्स जो चल रहे हैं उनको। विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है यूज किया गया है इनके लिए, ये फाइंडिंग्स ऑफ लॉ, ठीक है। तो ये फाइंडिंग्स ऑफ लॉ जो है ये क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अफेक्ट यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, विच यहाँ सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन तो है ही है। यहाँ तक वर्ड मीनिंग याद करेंगे। पहला है इंटेंशन इरादा, फाइंडिंग्स ऑफ लॉ कानूनी निष्कर्ष, कानूनी कंक्लूजन, अफेक्ट इज प्रभावित करना, ये हमारी वर्ब है, ट्रायल मतलब मुकदमा। नेक्स्ट वन, दी एपेक्स कोर्ट, एपेक्स मतलब होता है सर्वोच्च, मतलब सबसे ऊपर का जो कोर्ट है, एपेक्स इज टॉप, टॉप लेवल, जो शीर्ष कोर्ट है, सर्वोच्च अदालत। रिकॉर्डेड तो इन्होंने दर्ज किया है, द स्टेट सबमिशन, स्टेट के सबमिशन को, सबमिशन का मतलब है यहाँ पे दलील को, तो जो राज्य का दलील है उसको एक्सेप्ट किया है, मतलब दर्ज किया है, दैट की। अब यहाँ पे कोमा डाल के बता रहे हैं भी वो सबमिशन क्या है, क्या दलील है, क्या रिक्वेस्ट है उनकी। ऑल द रिस्पोंडेंट्स, ये सारे जो रिस्पोंडेंट्स है, अब ये कौन है रिस्पोंडेंट्स, एक्विटेड मैन मतलब बरी किए हुए आदमी। तो ये सारे जो रिस्पोंडेंट्स हैं हैव बीन रिलीज्ड, इनको छोड़ दिया गया है। ऑल द रिस्पोंडेंट्स ऑब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब इज हैव बीन, रिलीज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पैसिव वॉइस। और ये जो है द एपेक्स कोर्ट रिकॉर्डेड, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस, दैट यूज किया सेंटेंस को जोड़ने के लिए। तो सभी जो रिस्पोंडेंट्स हैं यानी कि बरी किए हुए आदमी, तो इनको छोड़ दिया गया है। एंड और देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू प्रिजन, और उनको जेल में वापस डालने का कोई सवाल नहीं है। प्रिजन मतलब जेल, कैद, इसको आप याद कर सकते हो, प्रिजन इज कैद। रिलीज मतलब रिहा करना, सबमिशन मतलब दलील, एपेक्स मतलब सर्वोच्च मतलब जो सबसे टॉप लेवल हो, एक्विटेड मतलब बरी किया हुआ। नाउ नेक्स्ट, हाउएवर हालांकि, टेकिंग नोट ऑफ द सबमिशन, ये जो सबमिशन है, ये जो दलील है, इसको ध्यान में रखते हुए, ये हमारा एक लेसन होता है टेक इनटू कंसिडरेशन, ध्यान में रखते हुए, ऐसे कह रहे हैं टेकिंग नोट ऑफ समथिंग, किसी चीज को ध्यान में रखते हुए, किसको ध्यान में रखते हुए, सबमिशन को। कौन सा सबमिशन, कौन सी दलील, मेड बाय द सॉलिसिटर जनरल, जो की गई या दर्ज की गई सॉलिसिटर जनरल के द्वारा। यहाँ पे आप विच रिलेटिव प्रोनाउन भी लगा सकते थे, विच वॉज मेड, ठीक है, या विच वॉज सबमिटेड। तो ये जो सबमिशन है, दलील है,
जो सॉलिसिटर जनरल के द्वारा दी गई ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ, जो ये कानून के सवाल पर। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वी आर इंक्लाइंड, हम झुके हुए हैं। इंक्लाइंड मतलब झुकाव होना, किसी चीज़ का पक्ष लेना। इन शॉर्ट कहूँ तो इच्छुक होना। टू होल्ड, होल्ड मतलब मानना। वी आर इंक्लाइंड टू होल्ड मतलब हम मानने के लिए इच्छुक हैं, या हम मानने के लिए इंक्लाइंड है, मतलब मानना ही पड़ेगा हमें। दैट की, तो क्या मानना पड़ेगा? द इम्प्यून्ड जजमेंट, ये जो इम्प्यून्ड जजमेंट है, अच्छा वर्ड है इम्प्यून्ड, ये हमारा काम कर रहा है एडजेक्टिव का, जिसका मतलब होता है विवादित। और इंक्लाइंड मतलब आप किसी तरफ झुके हुए हैं, आप उसका पक्ष लेते हैं। और ये तो मैंने आपको बता दिया टेकिंग नोट का क्या मतलब है, किसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए। तो क्या बोल रहे हैं कि हम लोग मानने के लिए इच्छुक हैं, मतलब तैयार हैं, मानना ही पड़ेगा हमें कि ये जो इम्प्यून्ड जजमेंट है, ये जो विवादित फैसला है, कौन सा फैसला? हाई कोर्ट का। शैल नॉट बी ट्रीटेड, इसको माना नहीं जाएगा, इसको लिया नहीं जाएगा, इसको ट्रीट नहीं किया जाएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज है तो विल बी की जगह आ गया शैल बी, तो ये हमारा हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो इसको ट्रीट नहीं किया जाएगा मतलब इसको माना नहीं जाएगा एज अ प्रेसिडेंट, एक एग्जाम्पल के रूप में, मिसाल के रूप में। इन एनी अदर पेंडिंग ट्रायल्स, किसी भी अन्य जो पेंडिंग ट्रायल्स हैं, मतलब जो बचे हुए मुकदमे हैं, इनमें आप एग्जाम्पल की तरह यूज नहीं कर सकते, ये उन्होंने कहा। वर्ड मीनिंग देखो, ट्रीट इज मानना, लिया जाना, बिहेव कैसा होगा, और प्रेसिडेंट तो हो गया, और पेंडिंग मतलब जो अभी लंबित है, मतलब पेंडिंग है, और ट्रायल इज मुकदमा। क्लियर हो गया? तो सिंपल था। देयरफॉर, इसीलिए, टू दैट एक्सटेंट, कह रहे हैं इसीलिए उस हद तक, वी स्टे द इम्प्यून्ड जजमेंट, हम रोक लगाते हैं विवादित फैसले पर, ठीक है, उस हद तक ही हम लगाते हैं रोक। द कोर्ट ऑर्डर्ड, कोर्ट ने आदेश दिया। वी स्टे प्रेजेंट इंडेफिनिट, और देयरफॉर बता रहा है इसीलिए को। वर्ड मीनिंग पर आओ, देयरफॉर हो गया इसीलिए, टू दैट एक्सटेंट उस हद तक, इम्प्यून्ड विवादित, और इसमें खास कुछ नहीं है, ये कोर्ट सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और वी स्टे प्रेजेंट इंडेफिनिट, शैल नॉट बी ये फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। नाउ नेक्स्ट, एक्विटल नॉट स्टेड। एक्विटल मतलब बरी किया जाना, नॉट स्टेड तो बरी किए जाने पर कोई रोक नहीं। दिस वुड इंडिकेट, इससे ऐसा प्रतीत होता है। अब आप कहेंगे दिस इंडिकेट्स क्यों नहीं लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट में? ये जो वुड है ना, अगर ऐसा आ जाए दिस वुड इंडिकेट, और हिंदी में बोलते हैं ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, ये वुड हमें बताता है संभावना को। तो संभावना ऐड करते हैं तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की जगह वुड लगा के सेंटेंस बनाते हैं। सो दिस वुड इंडिकेट, तो इससे प्रतीत होता है, द टॉप कोर्ट, ये जो टॉप कोर्ट है, एपेक्स कोर्ट, हैज, इसने, नॉट स्टेड, इसने रोक नहीं लगाई है, किस पर? द एक्विटल ऑफ द मैन, ये जो आदमियों का बरी किया जाना है, इस पर रोक नहीं लगाई है। इन द इंटरिम ऑर्डर, अंतरिम आदेश में। इसमें टेंस देखो, दिस वुड इंडिकेट, ये एक्चुअली प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, वुड पॉसिबिलिटी के लिए यूज किया। फिर टॉप कोर्ट ये सब्जेक्ट है, इसका हेल्पिंग वर्ब आ गया ये हैज, और फिर ये स्टेड आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस नेगेटिव सेंटेंस। सो द टॉप कोर्ट हैज नॉट स्टेड, टॉप कोर्ट ने स्टे नहीं किया, रोक नहीं लगाई है, एक्विट किस पर? एक्विटल ऑफ द मैन पर, जो आदमियों का बरी किया जाना है इस पर, अपने अंतरिम ऑर्डर में। बट लेकिन, ओनली रिस्ट्रेंड, लेकिन रोक लगाई है। अब रिस्ट्रेन मतलब ये होता है रोक लगाना, तो इनके एक्विटल पे तो रोक नहीं लगाई, लेकिन किस पे रोक लगाई है? किसको बाधित किया है? बट ओनली रिस्ट्रेंड, लेकिन रोका है, किसको रोका है? द कंसिडरेशन ऑफ द हाई कोर्ट जजमेंट, ये जो हाई कोर्ट का फैसला है, इसके विचार करने पर, ठीक है, हाई कोर्ट ने कोई फैसला दिया होगा तो कह रहे इस पर विचार करने को रिस्ट्रेन किया है। और कैसे? एज एन अथॉरिटी, एक अथॉरिटी के रूप में, एक पावर के रूप में। और कौन सी अथॉरिटी, कौन सी पावर? टू डिसाइड, फैसला करने की। किसको डिसाइड करना? अदर MCOCA केसेस को ऑन ट्रायल, जो ट्रायल पर हैं। क्लियर हुआ? इन शॉर्ट कहें तो टॉप कोर्ट ने क्या किया है कि ये जो मैन का एक्विटल है, इनका बरी किया जाना, इस पे रोक नहीं लगाई है, बट ओनली रिस्ट्रेंड, लेकिन रोका है, सिर्फ इनको रोका है। किसको रोका है? ये जो हाई कोर्ट का जजमेंट है, और इसको एक अथॉरिटी के रूप में, मतलब जो अन्य जो ये केसेस पड़े हुए हैं ट्रायल पे, तो इनको डिसाइड करना हाई कोर्ट के इस जजमेंट के रूप में, तो इसको कंसीडर करने को रिस्ट्रेन किया है, मतलब इस पर विचार करने पर
रोक लगाई है। क्लियर हुआ? अब इसमें देखो वर्ड मीनिंग। पहला एक्विटल, बरी किया जाना, इंडिकेट संकेत देना, दर्शाना, दिखाना, एक्विटल बरी किया जाना, रिस्ट्रेन इज रोक लगाना, कंसिडर इज विचार करना, अथॉरिटी मतलब पावर, और डिसाइड इज फैसला करना। इसके बाद नेक्स्ट है द टॉप कोर्ट इशूड नोटिस। टॉप कोर्ट ने नोटिस दिए हैं, नोटिस जारी करें हैं, इशू करें हैं, किसको? टू द फॉर्मर कन्विक्ट्स, जो पूर्व दोषी हैं उनको। और कैसे किए? ऑन द स्टेट्स अपील, जो ये राज्य की अपील है इस पर। अगेंस्ट द एक्विटल, मतलब ये जो बरी किया जाना है इसके खिलाफ ये जो स्टेट है इसने अपील करी है कि भाई नोटिस जारी करो फॉर्मर कन्विक्ट्स को। टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। तो टॉप कोर्ट ने जारी किया नोटिस फॉर्मर कन्विक्ट्स को, दोषियों को, स्टेट का जो अपील है बरी किए जाने के खिलाफ, तो इस पर। वर्ड मीनिंग पे आओ। इशू करना, जारी करना, कन्विक्ट आ गया, दोषी, अपील तो सिंपली अपील हो गया, फॉर्मर मतलब हो गया पूर्व। नाउ लास्ट पैराग्राफ। और अगर इंग्लिश सीखना है तो आप डाउनलोड कर लेना बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप, तो लिंक नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट है जस्टिस सुंदरेश पॉइंटेड आउट। ये जो जस्टिस है, जस्टिस का मतलब होता है न्यायमूर्ति, तो सुंदरेश ने पॉइंटेड आउट, तो इन्होंने संकेत दिया या इन्होंने बताया। पॉइंट आउट होता है इशारा करना, तो इन्होंने क्या इशारा किया? दैट की सम ऑफ द पर्सन्स, कह रहे जो ये व्यक्ति हैं जो 12-13 या और भी जितने भी होंगे, तो कह रहे इनमें से कुछ, सम ऑफ द पर्सन्स, इन व्यक्तियों में से कुछ, इन्वॉल्व्ड जो शामिल थे, सीम्ड वो लगते हैं, टू बी पाकिस्तानी नेशनल्स मतलब पाकिस्तानी लगते हैं। क्लियर हुआ? ये हमारा लेसन है देखो, सीम और उसके बाद टू बी प्लस हमारा नाउन एडजेक्टिव। तो ये वीडियो नंबर है 127। और ये इन्वॉल्व्ड जो है इससे पहले आप लगा सकते थे रिलेटिव प्रोनाउन। आप बोलते कि जस्टिस सुंदरेश पॉइंटेड आउट दैट सम ऑफ द पर्सन्स, कौन से पर्सन्स? हु वर इन्वॉल्व्ड जो शामिल थे, सीम्ड वो लग रहे थे पाकिस्तानी नेशनल से यानी कि पाकिस्तानी। नाउ नेक्स्ट, द स्टेट सैड, स्टेट ने कहा, दे हैड कमिटेड द डीड, कि उन्होंने अपराध मतलब कर्म किया है। डीड मतलब होता है कर्म और कमिट मतलब करना। और हैड क्यों लगा है? उन्होंने कहा होगा दे मतलब ये जो सैड है उन्होंने कहा होगा दे हैव कमिटेड, उन्होंने किया है ये कर्म। अब ये हैड क्यों लगा है? बिकॉज सैड लगा है, ये हमारा इनडायरेक्ट नरेशन, तो हैड हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट। तो राज्य ने कहा दे हैड कमिटेड द डीड, उन्होंने कर्म किया है मतलब ये वाला काम करा है, एंड लेफ्ट इंडिया, और भारत छोड़ दिया है, या छोड़ दिया था भी बोल सकते हो, बट नरेशन की वजह से हिंदी प्रेजेंट में। फिर यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगे, दे वर नॉट अरेस्टेड, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। दे ऑब्जेक्ट है, अरेस्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर लगा है पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। अ स्टेट काउंसिल इन्फॉर्म्ड, ये जो स्टेट का काउंसिल है इसने इन्फॉर्म किया, सूचित किया। काउंसिल का मतलब हो जाता है ये जो सरकारी वकील है, तो इसको बोलते हैं हम काउंसिल, जो सरकार की तरफ से दिया जाए। ऐसा कहो कि जो सरकार की तरफ से मतलब एक सरकारी वकील है जो या तो किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लड़ता है या किसी राज्य की तरफ से लड़ता है, तो इसको बोलते हैं काउंसिल। अब आ जाओ वर्ड मीनिंग पे। पहला इन्वॉल्व शामिल होना, सीम का लेसन हमारा लगना, वीडियो नंबर 127, 28, 129। और काउंसिल मतलब वकील हो गया, सरकारी वकील। इन्फॉर्म इज सूचित करना, डीड मतलब कर्म। तो ये थे हमारे इसके वर्ड मीनिंग एंड ट्रांसलेशन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिसको इंग्लिश सीखना है डाउनलोड कर लो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।